हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार भाई, प्रणाम, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों की एक्साइटमेंट, आप लोगों का वेट जो IIM 2025 के रिजल्ट को लेकर हो रहा होगा। एंड इनफैक्ट आप लोगों से कहीं ज्यादा हम लोग वेट कर रहे हैं यार। लास्ट ईयर 9th ऑफ अक्टूबर के अराउंड प्रोविजनल IIM के स्कोर आ गए थे IIM 2024 के, ठीक है। बट यस, इस बार थोड़ा सा डिलेड है, मोस्ट लाइकली। एक रीजन का पेपर अभी 0405 का रीजन का पेपर 28 ऑफ सितंबर को ही हुआ था, तो इस वजह से वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा डिले चल रहा है। बट हाँ, मतलब विद इन अ डे और टू वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई प्रोविजनल स्कोर आ जाने चाहिए, बिकॉज 16 को आप लोगों का पेपर है, नवंबर को, 16 नवंबर को, तो एटलीस्ट एक मंथ का टाइम तो पहले मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो आज की सेशन में व्हाट वी विल एग्जैक्टली बी डूइंग, आज के सेशन थोड़ा छोटा सेशन रखा हुआ है। आज के सेशन में हम मेजरली ये डिस्कस करेंगे कि क्या हम वीएस IIM 2024 के रिजल्ट को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई बिग 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 थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ योर पेरेंट्स, फॉर ट्रस्टिंग अस, फॉर शोइंग ट्रस्ट कॉन्फिडेंस इन अस। आप लोगों का प्यार ही है जो हमें नई नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा है। इनफैक्ट स्पेशल थैंक्स टू पेरेंट्स जो एक थोड़ा सा, बेसिकली दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड पाथ है ना। आईओ के मैथ्स ओलंपियाड प्रिपरेशन फॉर मैथ्स ओलंपियाड इज नॉट अ स्टैंडर्ड पाथ है ना। इसमें मेजरली बच्चों का जो, अगर हम मासेस की बात करें, या जो जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट माइंडसेट रहते हैं पेरेंट्स का भी बच्चों का भी, कि यार 10th तक या 8 9 तक तो मेजरली बच्चे स्कूल में ही ओरिएंटेड रहते हैं, एंड फिर जेई की तरफ लग जाते हैं, राइट। मे बी 11th ऑनवर्ड्स या 10th ऑनवर्ड्स। बट वी सैल्यूट ऑल ऑफ द पेरेंट्स जिनको अवेयरनेस थी, या जिनको दोज हु रियलाइज की before starting their engineering journey, or before starting their 11th or 12th journey, before starting their JEE journey, mass olympiad is very 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 important. And in fact this will help you a lot in redefining, or you can say in enhancing your JEE journey, and hence enhancing your JEE rank, जो कि पिछले काफी रिजल्ट से आपको आई होप बड़ा ऑब्वियस सा हो भी रहा होगा। फ्रॉम द टॉप, अगर हम जेई 2025 के लास्ट के ईयर 2025 ईयर के रिजल्ट की बात करें, टॉप 15 रैंक्स में से यार 6 to 7, 5 to 6 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम बीओएस है ना। जिन्होंने बिफोर देयर जेई जर्नी बीओएस का वो लोग पार्ट, एंड इनफैक्ट हर टॉप 100 रैंकर कहीं ना कहीं मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन अपने अर्ली डेज पर करते हैं, एंड वहीं से उनका एक माइंडसेट बहुत अच्छा बन जाता है, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहते हैं, राइट। तो अभी we will take you through the IIM 2024 result journey, and what we are expecting this year वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड लेट्स सी हम लोग कितना IIM 2024 के रिजल्ट को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। तो पहले तो आई होप, मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों को याद है या नहीं याद है, लास्ट ईयर IIM 2024 में वी हैव एन अमेजिंग नंबर ऑफ सिलेक्शंस। अपने आप में बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर था। तो इफ आई टेल यू, इट वाज 1137। तो वीओएस के अराउंड 1137 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे आईओके में। बेसिकली दे वर एलिजिबल टू राइट आरएमओ, एंड जो कि अगर मैं अक्रॉस इंडिया की बात करूं, पूरे इंडिया से रफली देयर वर आई गेस 6500 ऑड स्टूडेंट्स जो आरएमओ का पेपर लिखने के लिए एलिजिबल थे। एंड दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग, ऑल्दो भी रिजल्ट्स आउट नहीं है, जो भी हमें टेंटेटिव स्कोर्स का आइडिया लगे, भाई फिंगर्स क्रॉस इस नंबर को हम डेफिनेटली क्रॉस कर रहे हैं। 1300 सेफ साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1300 वी विल बी क्रॉसिंग, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हम ये नंबर 1500 या 1600 को भी क्रॉस कर दें। ऑल्दो 2024 में 1137 वाज इटसेल्फ अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट है ना। दैट वाज काइंड ऑफ अनथिंकेबल इनिशियली पेपर के बाद भी। बट लास्ट ईयर के रिजल्ट को देखकर, और इस साल जैसे बच्चे हैं हमारे पास, एंड जैसा उनका टेंटेटिव स्कोर बन रहा है, इतना तो मैं डेफिनेट हूं कि भैया ये नंबर तो हम बीट करने वाले हैं। अब वो 1300 तक जाता है, 1500 तक जाता है, या इवन 1600 तक जाता है, वो देखना होगा। बिकॉज एक तो मार्क्स भी अगर कट ऑफ ऊपर नीचे होती तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है काफी सारे रीजंस में, राइट। बट यस, ये नंबर डेफिनेटली हम बीट करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट मतलब वंस अगेन भाई 1137 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर था। एंड लास्ट ईयर जब ये रिजल्ट आया था, तो हम पूरी टीम में डिस्कस कर रहे थे, अभय सर के साथ डिस्कशन चल रही थी कि भाई इस बार तो आ गया, बट आगे कैसे इस नंबर को मेंटेन करना है,
एंड इसको कैसे सरपास कर सकते हैं, तो काफी काफी थॉट दिया था। एंड वंस अगेन वी थैंक यू ऑल फॉर ट्रस्टिंग अस, है ना, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वीओएस। वी थैंक यू ऑल फ्रॉम आवर हार्ट एंड वी आर वेरी श्योर कि इस नंबर को हम बीट करने वाले हैं। कुछ और मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ जो लास्ट ईयर के थे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि देखते हैं उनमें से क्या क्या चीजें हम बीट कर पाएंगे और क्या हम एग्जैक्टली एम कर रहे हैं इस बार के रिजल्ट से। तो लास्ट ईयर की हम बात करें, ऑल्दो लास्ट ईयर से इस साल पेपर थोड़ा सा टफर साइड पर था कंपेयर टू 2024 आयोग के, 2025 वाज ऑन अ लिटिल बिट टफर साइड। तो लास्ट ईयर वो स्टूडेंट जिनके 50 या 50 से ज्यादा स्कोर आया था वीओएस से, दे वर इटसेल्फ अ वेरी गुड नंबर, दैट वाज 79। बट इस साल इस नंबर को तो हम डेफिनेटली बीट करने वाले हैं। इस नंबर को तो आई एम वेरी श्योर वी विल डेफिनेटली बी बीटिंग दिस नंबर। तो इनफैक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेंचुरी, हम पहले बहुत बार बोल चुके हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेंचुरी हु विल बी स्कोरिंग हाफ सेंचुरी। तो हम एटलीस्ट ऐसे जो लास्ट ईयर ये नंबर 179 था, इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस नंबर शुड इंक्रीज टू 100, 100 से ज्यादा होगा इनफैक्ट। एक्चुअल रिजल्ट आने पर भी क्लियर होगी बहुत सारी चीजें, बट 79 को हम डेफिनेटली बीट करने वाले हैं। तो इनफैक्ट वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग अ सेंचुरी। हम 100 बच्चे ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 50 या 50 से ज्यादा स्कोर कर रहे होंगे। भाई आईओकेएम की बात हो रही है, आईओकेएम 2025, है ना। आईओकेएम इज काइंड ऑफ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, इनफैक्ट जेईई एडवांस से काफी टफ रहता होता है। तो उस पेपर में 100 में से 50 लाना, दिस इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। एंड हम वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब जिस क्वालिटी के बच्चे हैं अभी हमारे पास, हमें पता है उनका टेंटेटिव स्कोर क्या बन रहा है। तो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेंचुरी जरूर हम लगा देंगे उन बच्चों की जो हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं। एंड ये ऐसा नहीं कि एक रैंडम नंबर है। लास्ट ईयर भी क्या था, जस्ट आफ्टर द एग्जाम हमने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था जिसमें वी आस्क्ड स्टूडेंट्स कि भाई आप जितना भी आप टेंटेटिव आंसर की से जो भी आप स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो वो फिलअप करो। पार्ट अगेन इस साल भी सेम सिमिलर गूगल फॉर्म हमने प्लॉट किए अपने इंटरनल बच्चों में, है ना। तो ऑल्दो बहुत सारे बच्चे गूगल फॉर्म नहीं फिल करते हैं, तो जितना बच्चों ने लास्ट ईयर गूगल फॉर्म फिलअप किया था एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जितने बच्चों ने 79 स्कोर किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई इस बार डेफिनेटली ये नंबर 100 क्रॉस होने वाला है। बाकी फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एक और चीज है जो हम इस बार डेफिनेटली क्रॉस करने वाले हैं, स्टूडेंट स्कोरिंग 40 और अबव। ये नंबर इटसेल्फ लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, दैट वाज अराउंड 301। एंड अगेन जैसे मैंने अभी बताया गूगल फॉर्म के हिसाब से अगर हम प्रो राटा बेसिस पर नंबर देखते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस नंबर टू बी अराउंड 350 375। बट आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि ये नंबर वी विल बी एबल टू टच 400 दिस ईयर। लास्ट ईयर 300 हमने क्रॉस किया था। 40 और अबव, वंस अगेन 40 और अबव यार, 40 मार्क्स आईओके में बहुत बहुत अच्छा मार्क्स होता है। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज करके ना बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत सारे बच्चे जो 40 अबव लेकर आ रहे हैं, 50 अबव लेकर आ रहे हैं, हमें नहीं लगता वी एज अ टीम, अगर इनफेक्ट अगर हम इंडिविजुअली बैठे तो हमारे लिए भी 50 स्कोर करना बड़ा चैलेंजिंग होगा। 50 या 50 से ज्यादा, 40 या 40 से ज्यादा एक्चुअल आईपीएम में ऑब्वियसली विद इन गिवन टाइम फ्रेम काफी चैलेंजिंग होगा। बट ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है यार कि बच्चे, जिन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं वो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। एंड दिस फील्स बहुत बहुत अमेजिंग सा फील होता है ये सब देखकर कि ऐसे एग्जाम में जिन्हें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम खुद शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद 50 स्कोर लाना बड़ा चैलेंजिंग होगा। बट बच्चे बड़े कंफर्टेबली यार इसको 40 और अबव, 300 बच्चों ने लास्ट ईयर क्रॉस किया था आईआईएम 2024 में। इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग 70 75 इसमें डेफिनेटली ऐड होगा। बट आई एम वेरी होपफुल फॉर 100 400। देखते हैं, लेट्स सी वेदर विल बी एबल टू क्रॉस इट और नॉट। रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं यार, आज और कल में मोस्ट लाइकली विल गेट योर प्रोविजनल स्कोर्स, है ना। एंड लास्ट ईयर का अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की बात करूं, ये तो भाई डेफिनेटली अगर हमारी टीम, मतलब इंडिविजुअली छोड़ो, अगर हम 3 घंटे के लिए शायद सारे भी इकट्ठे बैठे तो आई हाईली डाउट कि हम लोग इस स्कोर को बीट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत होंगे। वी आर नॉट प्रो एट कैलकुलेशंस, बट यस बहुत अच्छा लगता है यार जब बच्चे इतना अमेजिंग अमेजिंग स्कोर लेकर आते हैं। ये 24 आईओकेएम 2024 का हमारा हाईएस्ट स्कोर था, 78 वीओएस का। इसे हम डेफिनेटली इस बार सरपास करने वाले हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग 85 मार्क्स। एंड मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है कि जिस बच्चे ने
IIM 2024 में हाईएस्ट स्कोर लाया था 78, उसका RMO 2024 में भी 78 ही था। एंड उसी बच्चे का इस बार IIM 2024 में 85 स्कोर बनता है। जयंत नायडू वाज वन ऑफ द स्टूडेंट, एंड जो लास्ट ईयर 10th में था, इस बार ही इज इन ग्रेड 11 एंड ही इज द सेम स्टूडेंट जो इस साल भी VS का IIM का टॉपर बनने वाला है। दैट वी एक्सपेक्ट। बाकी अभी प्रोविजनल स्कोर आने वाले हैं तो वहां से आइडिया लग ही जाएगा सब कुछ। तो इसको बट डेफिनेटली हम क्रॉस करने वाले हैं हाईएस्ट स्कोर को, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। एंड वंस अगेन लास्ट ईयर जो हमारी गर्ल्स पावर थी, 66 यूएस गर्ल स्टूडेंट्स इन IIM 2024 दे गॉट सेलेक्टेड टू राइट RMO। इस साल इस नंबर को हम डेफिनेटली क्रॉस करने वाले हैं। एंड अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लास्ट ईयर ऑल्दो वी ended up at a 2 digit number in girls power, but this year we are expecting कि शायद हम इसे ट्रिपल डिजिट नंबर कर देंगे। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। बाकी देखते हैं यार नारी शक्ति इस बार क्या दिखाती है ना। लेट्स सी वेदर विल बी एबल टू रीच ट्रिपल डिजिट नंबर और नॉट। एंड देयर इज वन थिंग जो हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से अचीव किया था, एंड देयर इज वन थिंग विच वी एक्चुअली आर एमिंग फॉर दिस ईयर, बट वो बहुत बड़ा एम है यार। वी आर नॉट श्योर, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, बट वी आर नॉट श्योर कि वेदर वी विल बी एबल टू अचीव दैट और नॉट। कैन यू गेस किस किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? लास्ट ईयर वी हैव अचीव्ड, लास्ट ईयर वी हैव अचीव्ड, दिस ईयर लेट्स सी वेदर वी विल बी एबल टू अचीव इट और नॉट। दैट वाज लास्ट ईयर जो हमने अचीव किया था, दैट वाज ऑल इंडिया रैंक 1, एंटायर इंडिया टॉपर इन RMO। ऐसे की बात नहीं कर रहा, ऐसे ही मैं तो चलो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, इस साल भी कर लेंगे, वो उसके बारे में मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। बट यस, लास्ट ईयर दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने RMO में परफेक्ट स्कोर निकाला था। आदित्य त्रिपाठी वाज वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम लेवल 8, बड़ा अमेजिंग बच्चा है यार। लास्ट ईयर ही स्कोर्ड 102 आउट ऑफ 102, परफेक्ट स्कोर। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। एंड हो सकता है आदित्य ही इस चीज को दोबारा कर दे या कोई और बच्चा। वी आर वेरी हेल्पफुल, वी आर वेरी होपफुल। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कैपेबल के हैं कि दे आर एबल टू, दे हैव द कैपेबिलिटीज टू स्कोर अ परफेक्ट स्कोर इन RMO। बट यार मतलब परफेक्ट स्कोर करना में है ना सिर्फ टैलेंट नहीं, बहुत कुछ चीजें चाहिए होते हैं। आपका लक आपके साथ हो उस दिन, पेपर में कोई क्वेश्चन बहुत अननेसेसरली टफ ना आया हो, अनडूएबल टाइप की चीज ना हो, एंड बस वो दिन आपका हो, है ना। We have a lot of students who are capable of scoring 102. In fact, Aditya Tripathi is one of them, who has already scored 102 in last year. But yes, we have around 7 to 8 students, and in fact, I guess more than 10, who are capable of scoring perfect score. But having said that, perfect score is not that easy यार, है ना। उसमें और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। वो दिन अगर आपका है तो डेफिनेटली you'll be able to score perfect, राइट। एंड इनफैक्ट काफी हद तक इन्विजिलेशन पर भी डिपेंडेंट होता है कि आपने कितना नीट एंड क्लीन चीजें लिखी है। एंड इन जो भी पेपर आपका इवेल्युएट कर रहा है, इवेल्युएटर पर डिपेंडेंट है कि वेदर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन और नॉट। So these are the things, and in fact this is the score that we are aiming for RMO definitely, and finger crossed भाई अगर इग्नो में भी ये आ जाता तो मजा ही आ जाएगा, राइट। एंड having said that भाई, अभी since provisional scores are about to come, maybe today or maybe day after tomorrow or maybe tomorrow, so we have already launched, we have already started preparation फॉर RMO, है ना। RMO कैंप स्टार्ट हो चुका है, काफी टाइम से स्टार्टेड है। तो जो बच्चे अभी तक RMO कैंप का पार्ट नहीं बने भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक दिया हुआ है। अगर आप IIM कैंप का पार्ट थे, देन यू नीड नॉट टू फिल अप दिस गूगल फॉर्म, आप ऑलरेडी RMO कैंप का पार्ट बन चुके हो। प्लीज अटेंड द सेशंस इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ। And those who haven't attended IIM camp and those who haven't filled the Google form for RMO camp, please fill the Google form. Link is in the description. एंड RMO कैंप में डिटेल्स क्या है, देखो 2 फेजेस में बांटा हुआ था इसको। बिफोर IIM रिजल्ट जो अभी फेज चलने लग रहे हैं, इन दिस फेज देयर वर सेशंस इन 2 days a week, roughly 9 to 10:30 PM was the time, and there were around 4 tests for RMO pattern test, right। ये फेज अभी चल रहा है, इसमें कुछ एक सेशंस अभी बाकी है। एंड if you haven't if you are not enrolled in this RMO camp, you will be able to see the recordings of this phase। फेज 2 जो अभी रिजल्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें 4 to 6 सेशंस होंगे पर वीक, एंड जिस दिन सेशन ये होगा you'll have a test, right। So there will be around 10 tests in this phase,
टाइम अगेन 9 to 10:30 PM रहेगा, बट ये फेज आईक्यूएम रिजल्ट के आने के बाद स्टार्ट होगा। आपको कुछ भी एडिशनल ये नहीं करना है। अगर आप अभी तक कैंप का पार्ट नहीं बने हो, यू नीड टू फिल अप द गूगल फॉर्म जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। एंड फेज 1 में भी और फेज 2 में भी हम आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज भी सिखाएंगे कि हाउ टू राइट सॉल्यूशंस। बहुत सारे बच्चों को आईओके की प्रिपरेशन करते हुए ये नहीं पता होता कि सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द प्रूफ्स, है ना। तो एटलीस्ट 2 to 3 सेशंस इस चीज पर रहेंगे कि भैया लिखना कैसे है, हाउ टू राइट इन एक्चुअल आरएम। एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज देखो चीजों का पता होना और चीजों को एग्जीक्यूट करवाना, दैट दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। जैसे मैंने अभी कहा ना, बहुत सारे बच्चे 10 to 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो परफेक्ट स्कोर लाने के लिए कैपेबल है, बट वो ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे उसमें बहुत ज्यादा फैक्टर इस चीज पर भी डिपेंडेंट होते हैं। इवन इफ मान लो हमें 6 के 6 क्वेश्चन आते हैं स्टिल, एंड इनफैक्ट वो बिल्कुल सही आते हैं हमें, बट इट इज स्टिल नॉट गारंटेड कि वेदर आपको स्टिल वो लिखने के बाद भी आप 102 मार्क्स लेकर आ पाओगे या नहीं लेकर आ पाओगे। So it is very important to know how to write solutions, right? And this we will teach you in this RMO camp. And here देखो मतलब ultimately this is what we are aiming for, perfect score in RMO and finger crossed in INMO. But yes, ultimately what our dream is to bring gold for India. And ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। हम चाहते हैं कि यार इंडिया जो लास्ट ईयर 4th रैंक पे थी, इस साल 7th रैंक पे है यार, उसको फर्स्ट पर लेकर आते हैं ना यार, एटलीस्ट एक बार तो लेकर आते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर ड्रीमिंग फॉर। एंड होपफुली कभी ना कभी आप में से कोई बच्चा इस ड्रीम को जरूर फुलफिल करेगा, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट डे, राइट। तो बाय दिस आई एम एंडिंग द सेशन, एंड we'll meet you soon, definitely in the camp, and definitely then for the RMO preparation. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.